हम लोग तो फिर भी स्टार्ट करूँगी। तो कैसे हो तुम लोग? तो आप लोग अभी अभी वो वीडियो पे आए हो, तो जल्दी से आप लोग जो सो टॉपिक कोफिशिएंट्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज ये जाके टॉपिक आपको पहली बार आया है। कोफिशिएंट्स तो आपको पहले से पता है। ये पार्ट होने वाला है एक्सप्लेनेशन का। नेक्स्ट पार्ट्स होने वाले हैं बस न्यूमेरिकल्स के। बस मैं न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे पार्ट्स डालूंगी, बिकॉज पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे ये करेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हम डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, इसका मेथड, उसमें भी हम थोड़े से चीज़ पढ़ेंगे, बट वो थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे। बस आपको लोगों को ये बस एक्सप्लेनेशन है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को कमेंट आपने कर दिया क्या आपका 5 इक्वेशंस? तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत अहम टॉपिक, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हैव कोएफिशिएंट्स। मतलब तुम लोगों के नेबर्स है क्या? है को है ना, बोलते हैं ना। अगर से समझ लो कि आप एक नेबर हो। आप कौन हो? आप एक नेबर हो। हाँ, आप एक नेबर हो, खड़े में आप एक टर्म हो। समझ लो ये कि तुम आप लोग तो एक टर्म हो, और तुम्हारा जो बाजू में है वो एक कोएफिशिएंट है। आप घर में हो, आप हो, और आपके नेबर है। क्या एक्सप्लेनेशन यार। आप हो, आपके नेबर हो, ऐसा समझ लो कि आप टर्म हो, आपको जो बाजू है वो एक कोएफिशिएंट है। जो भी जिस चीज़ के बाजू हो उसको क्या बोलेंगे हम? कोएफिशिएंट, नेबर्स। कोएफिशिएंट्स से आप लोगों को क्या समझ में आया? आपको बस समझ लेना नेबर। इसका नेबर कौन है, उसके बाजू में कौन खड़ा है, उसका बाजू में कौन खड़ा है। कोएफिशिएंट इज नथिंग बट, आप लिख लो जुगाड़ी मेथड से, कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द नेबर ऑफ द नंबर, द नेबर ऑफ द न्यूमेरिकल और द नेबर ऑफ एन अल्फाबेट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मैम अभी कुछ नहीं समझ में आया भाई। यही बच्चों यही होता है तुम बच्चों के साथ यार। ये वाला एग्जांपल देखो यार, ये वाला एग्जांपल देखो। इधर एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x माइनस 2। अब बोल रहे ईच टर्म का कोएफिशिएंट होता ही है। ये टर्म में कुछ तो कोएफिशिएंट्स है, कुछ तो दो चीज़ है। इसमें तो भी कुछ तो दो चीज़ है, इसमें भी कुछ तो दो चीज़ है, इसमें भी कुछ तो दो चीज़ है, कुछ तो तीन चीज़ है। उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट्स। अब मैम कोएफिशिएंट अब भी नहीं गया दिमाग। एक इजी ट्रिक बताऊं, नंबर। अब मैम बोलूँगी मैम ये टर्म में से नंबर का, ये कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कौन है? कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कौन होता है ज़्यादातर इन अलजेब्रिक इक्वेशंस? मैम ज़्यादातर कांस्टेंट का कोएफिशिएंट वेरिएबल होगा, बिकॉज ज़्यादातर कांस्टेंट के बाजू वेरिएबल से दिखता है। 1x 2x 3x, कांस्टेंट तो नंबर है, उसके बाजू तो वेरिएबल है। मैम उसके बाजू तो वेरिएबल लगेगा हर हमेशा। अगर से वो बोल रहे हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, तो हर वक्त अगर से उधर दो वेरिएबल्स दिए गए बच्चों, 2xy, तो x का कोएफिशिएंट कौन हुआ? ये और ये, मतलब 2y, मतलब 2y हुए इसके कोएफिशिएंट्स। अब 2x, अब x की इसमें कोएफिशिएंट क्या होगी? 2 होगी। वो से ही 2xyz में x का कोएफिशिएंट्स, मतलब x के बाजू बाजू में कौन है उनको लिखो, बस उतना ही बोल रहे यार। बस x को निकाल को x को निकाल के उधर क्या है बस वही लिख दो यार, वही कोएफिशिएंट है। x को निकाल दो, वो चीज़ को निकाल दो जिसकी कोएफिशिएंट ढूंढना है, वो चीज़ निकाल दो। जैसे कि अब x क्यूब है, मैम हम x को निकाल, आप बोलोगे मैम हम x को निकाल देंगे और 3 को लिख देंगे कि बहुत दो लोगों 3 जाके x के ही साथ होता है, 3 जाके x का ही एक पार्ट है। तो अब इसके जब सामने कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, इसके सामने कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो x
स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1, और 1 का कोएफिशिएंट क्या हुआ एक्स क्यूब। तो अब होगा इधर, अब हमें ढूंढना है 4 का एक्स कोएफिशिएंट। 4 का कोएफिशिएंट होगा 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 4। अब 7 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 7, बस उतना यार। अब 2 का कोएफिशिएंट क्या है -2, सॉरी -2 का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, -2 का कोएफिशिएंट x⁻0 है। अब हमने पढ़ा था कि अगर से न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है सामने x के, हमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है, तो हम मतलब सामने 1 डालेंगे। मैम हमने तो ये पढ़ा है, हमको ये आ गया। अब न्यूमेरिकल है लेकिन वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट है वेरिएबल नहीं है। अगर से वेरिएबल नहीं है, कभी भी जब भी वेरिएबल कुछ भी उधर प्रेजेंट नहीं होता, कभी भी वेरिएबल उधर प्रेजेंट नहीं होता, तो आप लोगों को x0 डालना होगा। कभी भी अगर वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होता तो हम उसको एक्स स्क्वायर से डालते हैं बच्चों। तो दैट्स ऑल। तो अब हम पढ़ेंगे द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इतना समझ में आ गया कोएफिशिएंट्स क्या है, बस उतना ही बच्चों कोएफिशिएंट्स। और अब ज़्यादा ये करो मत, इधर भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये वाला देखना मत। देखना मत। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसमें बस आप लोगों को न्यूमेरिकल मतलब कांस्टेंट्स के, बस कांस्टेंट के मुझे चाहिए यार, कांस्टेंट के ये चाहिए कोएफिशिएंट्स, बस उतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो लेट अस स्टडी द अनदर, ये जाके डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द पॉलिनोमियल p of x is called the highest degree of p of x। मैम ये p of x क्या होता है, p of x यही है बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि देखो ये क्या हो गया यार। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा आप लोगों का नेक्स्ट लेसन। अब मैम ये p of x क्या होता है, p of x कभी भी 0 होता है बच्चों, p of x कभी भी p of x कभी भी 0 होता है, p of x कभी भी 0 होता है, p of x कभी भी क्या होता है बच्चों 0 होता है। उसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। उसके लिए कहते हैं अगर से कोई भी मतलब कोई भी नंबर जो कि बिना वेरिएबल के है, तो हम उसको p of x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इतना समझ में आप लोगों को? भाई बहुत इजी चैप्टर है यार, रद्दी चैप्टर है तुम लोगों को, या आपको जाने एक्सप्लेन होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कोई सी हाईएस्ट डिग्री भाई। अब तुम्हारी दोस्त है, ये तुम्हारी दोस्त है सुशीला, ये आपकी दोस्त है मंगीला, ये आपकी दोस्त है नाइजीरिया है कंट्री का नाम है, उसमें जोड़ लो। ये 3 दोस्त हैं, इसके पास है बहुत हाईएस्ट डिग्री भाई। कितने डिग्री है इसके पास? 2 डिग्री है यार, बहुत ज़्यादा। ये इसके पास 3 डिग्री है और इसके पास बस 1 ही डिग्री है। अब किसके पास ज़्यादा डिग्री है, मतलब ज़्यादा ये है भाई, डिग्री मतलब ज़्यादा, उसने कितने कोर्सेज किए हैं, उसके पास कितने डिग्रीज़ है, कितने MG मतलब मास्टर्स है, कितने PhD कराए, वो डिग्रीज़ है जो कि आप लोगों को मिलेंगे। किसके ज़्यादा है? इसके ज़्यादा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 बोलेंगे हम, 3 नंबर ज़्यादा है। हम क्या बोलेंगे? 3 नंबर सबसे ज़्यादा है इधर, तो हम बोलेंगे कि 3 को हम मेन मानेंगे।
इसमें, तो वो सही है बच्चों। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स में द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये वाला चीज़ को आपको इग्नोर मारना है। मैंने जो बोला है बस उतना ही सुनना है। अब मैंने बोलना है कि 3, जो जो बीच की लड़की थी उसको 3 मिले, मतलब 3 डिग्रीज है उसकी, जब सबसे हाईएस्ट डिग्री है। अब हम मानेंगे कि 3 हाईएस्ट डिग्री है, वही वो फॉर्मूला का नाम होगा। तो हम उसके नाम पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या हुआ? एक। मैम क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3। हम फिर भी पढ़ो मेरे साथ। लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3। अब लीनियर फिर भी बोलूँ मैं, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3। तो लेट अस स्टार्ट। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पढ़ा तो था। अब देखो अदर गौर से, इधर कुछ भी नहीं दिया गया, इधर एक्सपोनेंट 1 दिया गया हुआ है। मतलब अगर से कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं दिया गया ऊपर, तो हम उसे क्या एक्सप्रेस करेंगे? एज 1। कुछ भी एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं दिया गया तो हम उसको क्या डिनोट करेंगे? 1 डिनोट करेंगे बच्चों, कभी भी याद रखना। आप बोलोगे मैम उधर तो 0 लिखा है, वो सर्कल बना रहे हैं बच्चों, उधर 0 नहीं है, उधर सर्कल है, तो उसके लिए वो 0 जैसा दिख रहा है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 1, क्या होगा? अब p ऑफ x मतलब, अब ब्रैकेट को हम ऑफ ही कहते हैं ना, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 हमें पता है कि x की जो वैल्यू है एक ही है, तो हमें पता चला कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है बच्चों? हाईएस्ट डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इधर? 1। तो हम इस पॉलिनोमियल को कौन सी डिग्री बोलेंगे? मैम लीनियर डिग्री। मैम लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री बोलेंगे। मैम लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री बोलेंगे। मैम लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री बोलेंगे बच्चों। यही पढ़ना है कि आप लोगों को, कि बस एक ही एक्सपोनेंट है तो लीनियर और पॉलिनोमियल, बस एक ही एक्सपोनेंट है इधर, तो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट देखिए इधर 1 है मैम, इधर 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है, एक्स की वैल्यू है इधर 1, इधर भी 1 होंगी शायद से, हाँ इधर भी 1 होंगी। 1 हो तो ज़्यादा मेंशन नहीं करते, बिकॉज ए इज सेम, अगर से उससे मल्टीप्लाई करोगे तो, अब x को आप एक ही बार मतलब खुद से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा ना यार। अब एक्स स्क्वायर और मुझे एक्स भी एक ही दिख रहा है, और सी बस एक ही दिख रहा है। अब एक कौन सी डिग्री बढ़ी है भाई? ये डिग्री बढ़ी है। कौन सी डिग्री बढ़ी है? ये डिग्री बढ़ी है। तो 2 बढ़ी है। ए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर, तो स्क्वायर का क्या होगा? क्वाड्रेटिक। तो स्क्वायर का क्या होगा? क्वाड्रेटिक। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक का मतलब आप जान गए होंगे। इधर देखो 2 भी है, 1 भी है, इधर भी 1 है, और इधर 3 है। कौन सा बड़ा हो? मैम 3 बड़ा हुआ, 3 नंबर बड़ा है, 3 नंबर बड़ा है, 3 नंबर बड़ा है। तो 3 नंबर बड़ा हो तो क्या होना चाहिए? तो 3 नंबर बड़ा हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं डिग्री को। अ पॉलिनोमियल डिग्री विच हैज 3 द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अगर से उधर 2 भी लिख दिया हुआ भाई, कौन सा बड़ा नंबर है, आपको वही नंबर लेना है। तो थैंक्स क्यू। लेकिन आप लोगों को बस ये न्यूमेरिकल पार्ट था, आप लोगों को और इसका पार्ट भी देखना है, मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ 0 भी बोलूँगी, और मैं पूरे नेक्स्ट लेसन करूँगी जिसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। लेसन नहीं है, एक टॉपिक है, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरे न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊँगी, ये पढ़ाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, bye bye. Don't forget to share with this your friends and like the video if you really like it. I hope you understood my concept. और आज इसका होमवर्क है कि आप लोगों को ये बोलना है, बस क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या कुछ है, मुझे बस ये लिख दो।
4xy 1 2 plus 5 2 x1 y 6 2 x स्क्वायर। अब इसमें से कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, मैं आप लोगों को हिंट दे दूँ। अगर से आप लोगों को दो लोगों को मिलाना है, मतलब अगर से इधर बोलूँगी मैं, इधर एक है इधर दो है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री, ये वाली इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई 2। तो ये क्वाड्रेटिक हुआ बच्चों, ये क्वाड्रेटिक हुआ। अब इस ये क्वाड्रेटिक हुआ, ये 2 हुआ। अब 2 + 1 करना है, सॉरी 2 + 1 करना है आपको, 2 + 1, बिकॉज y और x सेम ही है, मल्टीप्लाई होना है। तो क्या हुआ, एक 2 + 1 3, ये 3 हुआ। इसका क्या हुआ, 2 1 3 4, ये क्या होगा 4 हो गया। अब इसमें बस 2 है, तो ये बस 2 कहलाएगा, ये बस 2 कहलाएगा। कौन सा बड़ा है, 4, तो ये सबसे बड़ी डिग्री है। तो मैं ये भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वही बताऊँगी मैं। तो उतना ही आज के लिए, इस वीडियो के लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट, अब जो थर्ड पार्ट होगा वो जाके न्यूमेरिकल्स का पार्ट होगा। ये बस एक्सप्लेनेशन का था, आप लोगों को मैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स एक नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी।